नमस्कार। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट में हमें कैसा मोमेंटम देखने को मिलेगा और कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम है। निफ्टी में 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करें तो अभी फ़िलहाल ये मार्केट जहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था, गिरते गिरते इस जगह पे 25,500 के आसपास इसने एक स्विंग लो बनाया है और फिर यहाँ से रिवर्सल लेते हुए इसने इस जगह पे एक स्विंग हाई बनाया है जो कि है 25,900 का लेवल। ठीक है, और अभी ये हमें एक हायर लो की तरह दिख रहा है, लेकिन ये हायर लो तभी कंफर्म हो सकता है जब ये इस हाई के ऊपर मार्केट निकले, तभी ये जो हायर लो है ये हायर लो का हमें कंफर्मेशन मिल सकता है। तो ऊपर में 25,900 के ऊपर ही हमें मार्केट में ट्रेंड चेंज होने का सिग्नल मिलेगा। 25,900 एक स्विंग हाई की तरह है और उसके जस्ट ऊपर में 26,000 का जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जहाँ काफ़ी दिन तक मार्केट सस्टेन करने की कोशिश की और उस लेवल को उसने सस्टेन नहीं कर पाया। तो फ़िलहाल अभी ऐसा है कि छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम चल के देखें तो छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट 25,700 के नीचे फिसलती है तो ये 25,600 की तरफ आने के लिए कोशिश करेगी और 25,800 के ऊपर निकलती है तो ये 25,900 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि ये जो 25,800 का लेवल है इस जगह पे आज मार्केट ओपन हुआ और 2 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद वहाँ से इसने 25,600 तरफ मोमेंटम दिखाया और 25,600 से ये वापस से 25,700 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। और 25,700 पे अगर हम देखें तो इसने इस जगह पे काफ़ी सपोर्ट लेने की कोशिश की है, फिर उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन लेके ये 600 की तरफ आई है। तो फ़िलहाल हमारे लिए जो नो ट्रेडिंग जोन है वो नो ट्रेडिंग जोन निकल के आ रहा है 25,700 से 25,800 का। 25,800 के ऊपर मार्केट 25,900 की तरफ जाती हुई दिख सकती है और 25,700 के नीचे 25,600 और 25,600 के नीचे वापस ये 25,500 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। तो आइए बैंक निफ्टी में देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बैंक निफ्टी 59,300 के आसपास इसने कल भी सपोर्ट लेने की कोशिश की और आज भी इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो एक बार इसे 1 घंटे के चार्ट पे देखते हैं। तो 1 घंटे के चार्ट पे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे इसने कल एक बार लेने की कोशिश की सपोर्ट, आज भी इसने एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो अभी अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन क्या निकल के आ रहा है। नो ट्रेडिंग जोन हमारे लिए निकल के आ रहा है
ये जो लेवल है 59,700 और यहाँ पे 59,500। तो 59,500 से 700 ये 200 पॉइंट का रेंज हमें अवॉइड करना है। 59,700 के ऊपर ये 59,850 फिर 60,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है और 59,500 के नीचे ये 59,300 उसके बाद 59,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। तो आइए सेंसेक्स में देखते हैं। पहले 1 घंटे के चार्ट पे सेंसेक्स को देखते हैं। ये भी निफ्टी की तरह ही ऊपर से गिरने के बाद 2,900 के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। 83,000 राउंड लेवल को ही अपन एक बार के लिए सपोर्ट मान के चलते हैं। उसके बाद इसने एक रिट्रेसमेंट दिया और रिट्रेसमेंट देने के बाद इसने भी निफ्टी की तरह ही एक हायर लो क्रिएट किया है, लेकिन ये हायर लो तभी कंफर्म होगी जब ये 84,250 के ऊपर निकलेगी, तभी ये हायर लो हमें कंफर्मेशन हो सकता है। तो आइए इसमें देखते हैं कि हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन क्या निकल के आ रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 82,500 का जो लेवल है, ये लेवल यहाँ पे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर ऊपर गई, फिर उसके बाद वापस से इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर ऊपर इसने मोमेंटम दिखाया और 84,000 से ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आई है। तो 83,600 से 84,000 का लेवल हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है और इस जोन के बाहर ही हमें इसमें कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 83,600 के नीचे ये पहले 83,200 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और 200 के नीचे ये 83,000 की तरफ अप्रोच कर सकती है और ऊपर में 84,000 को ऊपर निकलती है तो पहले 84,250 उसके बाद 84,500 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है।